नए रिश्तों की शुरुआत आदित्य अपने बड़े भाई की शादी में पहली बार गांव आया था। वह शहर में पला बड़ा था और गांव का माहौल उसके लिए नया था। गांव की सादगी और खूबसूरती उसे बहुत भा रही थी। उसकी मुलाकात सिया से तब हुई जब वह अपने बड़े भाई की शादी के लिए घर को सजाने में लगी थी। सिया उसकी होने वाली साली थी, मगर पहली नजर में ही आदित्य को उसकी मुस्कान ने खींच लिया। सिया मस्तमौला और चुलबुली लड़की थी। उसकी आंखों में चमक और बातों में मिठास थी। आदित्य अक्सर उसे चुपके से देखता और सिया भी उसकी नजरें पहचान चुकी थी। धीरे धीरे उनके बीच अनकही बातें होने लगीं। शादी के रस्मों के दौरान सिया ने कई बार आदित्य को छेड़ा। उसकी हंसी ठिठोली आदित्य के दिल में एक खास जगह बना रही थी, लेकिन आदित्य को लग रहा था कि इस रिश्ते की सीमाओं को पार करना गलत होगा। संदेशों का खेल शादी के बाद आदित्य कुछ दिनों तक गांव में रुका। एक दिन जब सभी लोग खेत में गए थे, सिया ने उसे गांव के बगीचे में बुलाया। आदित्य वहां पहुंचा और देखा कि सिया पहले से इंतजार कर रही थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजाजी, आप इतने शांत क्यों रहते हैं? कुछ तो बोलिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बोलूं सिया, यहाँ सब कुछ नया है और तुम भी। सिया ने तुरंत टोका, मैं भी क्या? आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सिया के लिए कुछ अलग था। वह इस रिश्ते में बढ़ रही भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया बार बार उसे अपने करीब ला रही थी। रात का रहस्य। एक रात जब आदित्य छत पर बैठा था, उसने देखा कि सिया उसे नीचे से इशारे कर रही है। आदित्य नीचे गया तो सिया ने कहा, आपके लिए एक तोहफा है। उसने आदित्य को एक पुरानी डायरी दी। डायरी सिया की थी और उसमें उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को लिखा था। सिया ने कहा, यह मेरी दुनिया है, इसे पढ़कर आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आदित्य ने डायरी पढ़नी शुरू की और पाया कि सिया बचपन से ही किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसकी भावनाओं को समझ सके। उलझन और उकसाहट। आदित्य और सिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। सिया का छेड़ना और उसकी मासूमियत आदित्य को बार बार खींच रही थी। एक दिन गांव में एक त्योहार था और सिया ने आदित्य को गांव के मंदिर में बुलाया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सिया ने पूछा, जीजाजी, क्या आपको मुझसे कभी प्यार हो सकता है? आदित्य ने चौंकते हुए कहा, सिया, ये सवाल मत पूछो। हम दोनों जानते हैं कि यह रिश्ता कहां तक जा सकता है। सिया ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, कभी कभी दिल और समाज की सीमाएं अलग होती हैं। मैं बस जानना चाहती हूं कि आप क्या सोचते हैं। रहस्य का खुलासा। आदित्य और सिया की मुलाकातें अब गांव वालों की नजर में आने लगी थीं। एक दिन सिया ने आदित्य को एक पुरानी हवेली में बुलाया। हवेली के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। सिया ने आदित्य को बताया कि वह हवेली उसके परिवार की थी और वहां कोई नहीं आता। यहां मैं अपने सपनों की दुनिया बसाती हूं, उसने कहा। आदित्य ने कहा, सिया, मुझे लगता है कि हमें अब सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। ये भावनाएं हमें कहीं और ले जा रही हैं। लेकिन उसी वक्त हवेली में कुछ आवाजें सुनाई दी। दोनों चौंक गए। सिया ने कहा, शायद कोई आ गया है, हमें यहां से चलना चाहिए। अंतिम मोड़ गांव में धीरे धीरे उनकी नजदीकियों की चर्चा होने लगी। आदित्य ने फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा और शहर वापस चला जाएगा। सिया ने उसे रोकते हुए कहा, क्या ये रिश्ता आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? आदित्य ने गंभीरता से कहा, मायने रखता है सिया, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को उस हद तक नहीं ले जा सकता जहां समाज हमें गलत समझे। आखिरकार आदित्य ने गांव छोड़ दिया। सिया ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। समाप्ति का एहसास आदित्य और सिया ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिलों में रहीं। सिया ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया और आदित्य ने शहर में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। कहानी खत्म हो गई, लेकिन उनके दिलों में एक अनकही कहानी हमेशा जीवित रही। दोस्तों, ऐसे मजेदार कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।